अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कल मैंने एक अपनी बहन को यूट्यूब पे देखा। उसने कहा कि अल्लाह के लिए आप पाकिस्तान से अमेरिका में ना आए। मुझे अमेरिका में 28 साल हो गए और वाकई में माँ बाप बेटियों की शादी तो एक अच्छी जगह करना चाहते हैं, अच्छे फ्यूचर के लिए, ताकि हमारे बच्चे, हमारी बेटियां या हमारे बेटे खुश रहें वहाँ पे। लेकिन यहाँ पर आके जो स्ट्रगल हो जाती है ना इंसान की ज़िंदगी में, मैं कहती हूँ यहाँ पे जो चने चबाना है ना, आपने सुनी होगी कि चने चबाना, लोहे के चने चबाना, ये वही मिसाल एक मुसलमानों के लिए है। मुसलमान हो या दूसरी कंट्री से आते हैं, यहाँ पे आसान नहीं है, बिल्कुल भी आसान नहीं है। तन्हाई है, मर्द काम पे चले जाते हैं, औरतें घर में रहती हैं। बेगैरती इतनी है कि या तो उनके पास टाइम नहीं होता मर्दों के लिए, अगर वो बुराई में इन्वॉल्व हो जाते हैं तो वो औरतों को नहीं पूछते। अगर वो कमाई में लग जाते हैं तो ज़्यादातर कमाई बैक होम में चली जाती है, कमाओ, लेकिन वो अपनी औरतों का हक मार देते हैं। अपनी औरतों के लिए वो सिर्फ यही है कि हमारे साथ तो है ना, हमारे साथ तो है। मैं सब मर्दों की बात नहीं कर रही, लेकिन ज़्यादातर मेजॉरिटी वो इसी किस्म की है। तन्हाई की वजह से यहाँ पे औरतें भी तन्हा हैं, मर्द भी तन्हा है। मैं ये नहीं कहती कि ये तन्हाई नहीं है। क्यों? वो एक रास्ता बना हुआ है इनके लिए फ़ोनों का। फ़ोन में लगे रहते हैं, काम पे जाते हैं आके फ़ोन में लग जाते हैं, काम से आके टीवी में लग जाते हैं, लेकिन इनके पास फिर बीवी के पास शेयर करने के लिए कुछ नहीं रहता। बहुत कम लोग मैंने यहाँ देखे, यहाँ पे ज़िंदगी भर मैंने काम किया है। एक वक्त आता है कि जब इंसान को होता है कि मेरे पास कोई हो, मेरे साथ कोई बात करे। अगर हम काम में लगे रहते हैं तो ठीक है, लेकिन जब घर में रहते हुए भी हम फ़ोनों से बातें कर रहे हैं और टीवी में लगे हुए हैं, तो हमारा कौन है? बच्चे हमारे हमारे साथ नहीं होते। बच्चे आपने अगर अमेरिका में पैदा किए हैं तो वो बच्चे वो आपने अपने लिए पैदा नहीं किए, वो अमेरिका के लिए पैदा किए हैं। क्यों? आप यहाँ के बच्चों में सच्चाई देख लें कि जहाँ अगर पाकिस्तान में अगर कोई कौमी तराना बजेगा ना, आप किसी बच्चे को नहीं देखेंगे कि वो पाक सरज़मीन शाद-बाद कहने के लिए खड़ा हो जाए। लेकिन यहाँ पे मैंने बच्चों की सच्चाई को देखा है। क्या अगर यहाँ पे अमेरिका का कौमी तराना कहीं पे भी बजेगा ना, बच्चे अपने सीधा हाथ दिल पे रख देंगे। दिल पे रख के वो तराना कहीं पे भी होंगे, वो उस पे लब्बैक कहेंगे। आप इमिग्रेशन के ऑफ़िस में चले जाएँ, जब वहाँ पे आपको सिटीज़नशिप दिया जाता है, वहाँ पे कसम खाई जाती है। वहाँ पे कसम खाई जाती है और फिर दिल पे हाथ रख के वही सच्चाई का इज़हार करते हैं। लेकिन हमारे लोग कितने सच्चे हैं, अपने मुल्क से कितने सच्चे हैं। आप अमेरिका में अगर अपने बच्चों को भेजते हैं या बच्चे अपने पैदा करते हैं, तो ये ना सोचें कि वो बच्चे आपके हो जाएँगे। वो बच्चे आपके नहीं हैं, आई एम सो सॉरी। आपने बच्चे अपने लिए पैदा नहीं किए, आपने बच्चे अमेरिका के लिए पैदा किए, क्योंकि इन बच्चों को हर वो पढ़ाई, हर वो सच्चाई या हर वो झूठ या हर वो हरामीपना इनकी नस्लों में चला जाता है, क्योंकि वो अपने इर्द-गिर्द देखते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि सारे बच्चे ऐसे हैं, नहीं, ऐसे नहीं हैं। लेकिन बहुत सारे बच्चे जिनके माँ-बाप ना तो नमाज़ी हैं और ना ही वो घर में इस्लाम रखते हैं, तो ऐसे बच्चों का कोई भी ईमान नहीं है। देखिए, हम बच्चों को ये एक्सपेक्टेशन करते हैं कि हमने बच्चे पैदा किए, वो हमारे होंगे, वो हमारी सुनेंगे। क्यों भला? क्यों? जब हमने बच्चों को वो तालीम नहीं दी, वो निज़ाम नहीं दिया, वो इस्लामी निज़ाम नहीं दिया, हमने अपने मुल्क का निज़ाम नहीं दिया, तो आप क्यों एक्सपेक्टेशन कर रहे हो कि बच्चे आपकी सुने और वो आपकी किया हुआ निज़ाम जो आपने घर में लगाया है,
उस पे चलेंगे। ये नहीं हो सकता क्योंकि आपने कायम नहीं रखा। उसको कायम करने के लिए आप मियाँ बीवी को उस पे चलना होगा, उस पे चलना होगा। अब जब तक चलेंगे नहीं बच्चे आपको देखेंगे नहीं। बच्चे यहाँ पे बहुत शार्प हैं। मैं ये नहीं कहती कि उनमें चालाकियाँ बहुत हैं, बहुत सीधे बच्चे हैं यहाँ पे। क्यों? दिल बहुत साफ़ होता है, लेकिन वो हमारे और आपके निज़ाम पे नहीं चलेंगे। उनको वो निज़ाम हमने दिया नहीं है। बहुत सारे बच्चे हैं जो पाकिस्तान आते जाते हैं, उनको बड़ा वहाँ करते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह वो समझते हैं, लेकिन फिर भी पैदा किए हुए बच्चे यहाँ पे आप ये समझते हैं कि आप उनको पाकिस्तान का निज़ाम सिखाएंगे या पाकिस्तान की दी हुई चीज़ें वो उनमें ब्लेंड हो जाए, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। क्योंकि बच्चे यहाँ पे पैदा हुए हैं शुरू से, वो माँ की जब पेट में होते हैं तो वो यहाँ की एनवायरनमेंट इस कदर वो ब्लेंड हो जाता है, इस कदर उनमें ऑब्ज़र्व और जज़्ब हो जाता है कि वो आपकी हर हर बात को नहीं मानेंगे। क्यों? उन्होंने आँख खोलते ही पेट में ही यहाँ की हवाओं को सुना है, तो वो मेरी और आपकी बातों को किस तरह से सुन सकते हैं? वो निज़ाम मुख्तलिफ है। आप ये अंदाज़ा नहीं कर सकते कि आपने बच्चे पैदा किए हैं और वो आपकी सुने और आप कहें कि जाके पाकिस्तान में शादी करके आएँ, ये नहीं हो सकता। क्योंकि बच्चों की बुनियादें एक माँ-बाप रखते हैं। अगर माँ-बाप में इस्लाम का निज़ाम है तो वो कहीं पे भी, चाहे पाकिस्तान में हो, चाहे अमेरिका में हो, चाहे दुनिया के किसी भी हिस्से में हो, वो निज़ाम इस्लामिकली वे में ही वो निज़ाम घर पे कायम रखेंगे। ये है। चाहे वो इस्लामिक निज़ाम हो या इस्लामिक निज़ाम के अलावा कहीं और का कोई और भी निज़ाम हो, ये हो नहीं सकता कि वो आपकी ना सुने। लेकिन जब तक कि हम में इस्लाम नहीं है, आप ये अंदाज़ा ना करें, आप ये ना सोचें कि बच्चे आपके होंगे, कभी भी नहीं होंगे। बच्चे आपके हो नहीं सकते। इसीलिए मैंने कई औरतों को रोते हुए, माँ-बाप को रोते हुए देखा है। बच्चे यहाँ के आपके नहीं हो सकते। आई एम सो सॉरी, आपने बच्चे अमेरिका के लिए पैदा किए हैं, आपने अपने लिए पैदा नहीं किए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं इंशाल्लाह इस मौजू पे मैं ज़रूर बात करूँगी। मैं ज़रूर बात करूँगी क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा तजर्बा है। मेरे पास बहुत सारी औरतें आती हैं अपने मसले लेके। मैं दोस्तों की दोस्त हूँ और उनके साथ दिल से खड़ी होती हूँ, सच्चाई के लिए, सच्चाई के लिए। अल्लाह मेरा और आपका निगहबान हो इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।